जय मां अम्बे। इस नवरात्र के अंतर्गत एक बार पुनः आपका स्वागत है और मैं हूं त्रिलोकीनाथ मिश्र। अभी तक हमने नौ दुर्गा में से 8 देवियों का वर्णन किया है, सुना है। और आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूं परम स्नेही माता समस्त प्रकार की विद्याओं से परिपूर्ण करने वाली और सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त करने वाली, भक्तों का कल्याण करने वाली माता जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनकी महिमा का वर्णन करने जा रहा हूं। सिद्धिदात्री माता की। सिद्धिदात्री माता का जो स्वरूप है वह इस प्रकार है। अपने दोनों हाथों में पुष्पित कमल को धारण की हुई हैं और भगवान शिव की अति प्रिया हैं। सिद्धिदात्री माता के बारे में कहा जाता है, एक बार यह हिमालय की वैसी जगह पर जहां कोई प्राणी ना हो, जहां कोई पहुंच न सके, वैसी जगह पर इन्होंने अपनी तपस्या करनी शुरू की। और तपस्यारत माता को देख भगवान शिव ही नहीं अपितु तीनों देव प्रसन्न हुए और इन्हें सबने मिलकर 8 सिद्धियां प्रदान की। और वे सभी सिद्धियां एक देवी के रूप में प्रकट हुई। माता को सिद्धि युक्त देखकर भगवान शिव उनमें लीन हो गए, अति प्रसन्न हुए, भाव विभोर हो गए। परिणाम स्वरूप माता उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके बाद से भगवान शिव का आधा रूप पुरुष का और आधा रूप स्त्री का हो गया, नारी का हो गया। फलतः भगवान शिव अर्धनारीश्वर महादेव कहलाए। अर्थात नवरात्र की 9वीं तिथि को जब हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का जो संपूर्ण फल होता है वह आधा भगवान शिव देते हैं और आधा मां भगवती सिद्धिदात्री देती हैं। इनकी पूजा करने से 8 प्रकार की सिद्धियां और 64 प्रकार की योगिनियों की जो शक्ति प्राप्त होती है वह शक्ति साधकों को प्राप्त होती है। जो भक्त पूरी तन्मयता के साथ इनकी तपस्या करते हैं, इनको प्रसन्न करते हैं, उन्हें समस्त सिद्धि, समस्त निधि और समस्त योगिनियों से कृपा प्राप्त होती है। ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं ये सभी सिद्धिदात्री माता से ही उत्पन्न हैं।
उनमें है अणिमणा, महिमना, गरिमणा, लघिमना, प्राप्ति, प्राकाम्या, इशिता और वशिता। ये 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं, यही माता सिद्धिदात्री जो माता है वही प्रदान करती हैं। जहां माता रहती हैं उनके 8 दिशाओं में आकाश और पाताल को छोड़ ये अष्ट सिद्धियां विराजमान होती हैं। अतः जो भक्त संपूर्ण मनोभाव से सिद्धिदात्री माता की पूजा कर अर्चना करता है, उसे इन दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। आज बस इतना ही। पुनः कल नए विषय और नए स्वरूप में नए विषयों के साथ एक बार पुनः आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वंदे मातरम। जय मां अम्बे।